साथियों, आपको भी पता है कि जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर किसी को अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करानी है या किसी भी काम के लिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है तो जन्म प्रमाण पत्र ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य किया जाता है। और अब अगर किसी को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसे भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सीएससी पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र की सर्विस लाइव हो चुकी है। हम आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो सारा कुछ आपको आसानी से समझ आने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हां, अगर आपने नया सीएससी ऑनलाइन का सेंटर साइबर कैफे शुरू किया है तो आपको समस्याएं आ सकती हैं, और इसके लिए हमने शुरू कर दिया है आपके लिए सीएससी का फ्री कोर्स। डिस्क्रिप्शन में डिजी इन्फो ऐप का लिंक है, जाकर के तुरंत फ्री कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो जब जन्म होता है तब उनका बर्थ सर्टिफिकेट किसी कारण से नहीं बन पाता है। तो 1 साल से 60 साल के भीतर कोई भी जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है उसका कैसे आपको आवेदन करना है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहां पे आप सर्च कीजिएगा ई डिस्ट्रिक्ट। सर्च करते ही आपके सामने कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आ जाएगा। यहां पे आपको करना है डिजिटल सेवा कनेक्ट। इसके बाद आपके सामने बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय मूल निवासी, ये तमाम सर्विसेज। तो हमें नीचे आना है सामान्य प्रशासन में, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की जो सर्विस है वो सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आती है। तो यहां पे नीचे की तरफ आपको आना है सामान्य प्रशासन में। सामान्य प्रशासन के बाद यहां पे आप देखेंगे योजना, आर्थिक और सांख्यिकी। सबसे नीचे की तरफ आप आ जाएंगे। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के अंतर्गत आपको ये मिलेगा, और यहां पे आपको मिलेगा पहला ऑप्शन कि जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। अगर नहीं मिला है तो पहले तो यही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति। यानी भैया उस समय नहीं बन पाया, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, तो अब हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके अनुमति के लिए यहां से आवेदन आप फिल करेंगे। तो बस आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो समग्र आईडी आपको डाल देना है। जैसे आप यहां पे समग्र आईडी डालोगे बहुत सारी डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी समग्र आईडी के हिसाब से ही। जैसे कि आपका नाम, यहां पे पिताजी का नाम आपको फिर यहां पे क्या करना होगा, फिल करना होगा। यहां पे इंग्लिश में आएगा, आप हिंदी में दर्ज कर सकते हो। अब यहां पे आपको शिक्षा चुननी होगी, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं कि नहीं, ये सामान्य से ऑप्शन। यहां पे आपको यूआईडी नंबर, यहां पे यानी आपका आधार कार्ड नंबर उस हितग्राही का आपको डालना होगा। आवेदक व हितग्राही का आधार समान है तो बस इस पे टिक कर देना। इसके बाद आपको तहसील चुनना होगी, जो भी आपकी तहसील है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपका क्षेत्र ग्रामीण या शहरी जो भी है वो यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे सेवा जिस स्थान से संबंधित है वो आपको यहां पे चुनना पड़ेगा। तहसील आपकी, क्षेत्र आपको फिर से ग्रामीण, शहरी, जो भी गांव आपका जो भी हो वो यहां से आप इस तरीके से चुन लीजिए। और आवेदक को प्रति दी जानी है तो यस पे क्लिक कीजिए और सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता दूं साथियों कि इस सर्विस का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर हस्ताक्षर टोकन होना चाहिए। यहां पे स्पष्ट आप मैसेज देख सकते हैं कि यदि आपने डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये आवेदन सबमिट नहीं कर पाओगे। अब ये अगर आपको बनवाना है क्लास 3 का डीएससी रिन्यूअल कराना है या सेटअप कराना है तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सबसे कम पैसे में आपको डीएससी नया रिन्यूअल और सेटअप हम सारा करके आपको देते हैं, तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, ये होना बहुत ही जरूरी है। अब हम करते हैं सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे अब आपसे ये पूछेगा कि जन्म दिनांक क्या है, तो आपको जन्म दिनांक यहाँ पे फिल करनी है। जेंडर आपको यहाँ पे फिल करना है।
नाम आपको यहां पे फिल कर देना है, बालिका का नाम यानी जिसका जन्म प्रमाण पत्र आप आवेदन कर रहे हो उसका, पिताजी का नाम, यहां पे पूरा पता, माताजी का नाम, यहां पे जन्म स्थान आपको प्रविष्ट करना होगा कि अस्पताल में हुआ था या घर में या अन्य स्थान जो भी है वो यहां पे आप लिखेंगे। अस्पताल संस्था का नाम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, अगर घर में हो तो घर का पूरा पता आपको यहां पे दर्ज करना होगा। और इसके पश्चात प्रकरण का प्रकार, ठीक है, यहां पे सूचनादाता का पता, सूचनादाता का नाम, जिसके नाम जब आपने समग्र आईडी डाला था ना उसी का नाम सूचनादाता में आएगा। अगर छोटा बच्चा है तो पिताजी के नाम से वहां पे कीजिएगा और यहां पे जो सारी डिटेल है वो बच्चे की फिल कीजिएगा, ठीक है। तो सूचनादाता, अगर बच्चा छोटा है तो फिर सूचनादाता उसका माता या पिता हो सकता है, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, अब प्रकरण का प्रकार 1 वर्ष से कम या 10 वर्ष से कम या 10 वर्ष से अधिक। अब ये आपके पर क्या लागू होता है वो आप कीजिएगा। अगर 10 वर्ष से कम है तो कम सेलेक्ट कीजिएगा, 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है तो 10 वर्ष से अधिक वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको, और ध्यान रखें यहां पे आप पूछकर ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा, वरना आप इस ऑप्शन को अनटिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज, तो सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट जो आगे आपको सबमिट करना है वो क्या, कि शहरी क्षेत्र में अगर हुआ है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की सूचना, और अगर शपथ पत्र अथवा ग्रामीण पटवारी हल्का या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जन्म की सूचना का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक। और दूसरी चीज लगेगा जन्म का अप्राप्ता प्रमाण पत्र, जो मैंने आपको पहले बताया था वो आपको जन्म का अप्राप्ता प्रमाण पत्र की भैया अभी तक आपको मिला ही नहीं जन्म प्रमाण पत्र, तो इन दोनों ऑप्शन पे आपको टिक करना है और सबमिट कर देना है। अब साथियों हम आ चुके हैं अंतिम स्टेप पर, यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया था कि भैया यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डीएसडी डॉक्यूमेंट ही यहां पे अपलोड होगा। डिजिटल साइनेट, जो आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, डीएसडी फाइल बनाई है, वही आपको अपलोड करनी है। अगर आप यहां पे जेपीजी फाइल अपलोड करने का प्रयास करें तो ये आपको मैसेज दे देगा कि भैया प्लीज अपलोड ओनली डीएसडी फॉर्मेट फाइल, यानी डीएससी से बनाई हुई डीएसडी फाइल ही यहां पे अपलोड होगी, जेपीजी अपलोड नहीं होने वाली है। और बस आपको डॉक्यूमेंट डीएसडी फाइल वाले जो यहां पे लिखा हुआ है वो अपलोड करना है। यहां पे आपका वो शपथ पत्र शहरी या ग्रामीण क्षेत्र वाला जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और दूसरे नंबर पर आपको अप्राप्तता का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। और निर्धारित जो शुल्क है वो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए पेमेंट कर देना है, आपको तुरंत रिसिप्ट मिल जाती है, आवेदन संख्या यहां पे मिल जाती है, मैंने सुरक्षा की दृष्टि से हाइड किया हुआ है। इस तरीके से आप किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका आदेश आ जाएगा, संबंधित आदेश को प्रिंट निकाल के आप ग्राहक को दे दीजिए, वो संबंधित निकाय या पंचायत में कांटेक्ट करेगा, वहां से उसको जन्म प्रमाण पत्र बना करके दे दिया जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि आपके आवेदन में होगी तो आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। इसलिए सही तरीके से सही जानकारी आप भरें, सही दस्तावेज अपलोड करें, ताकि आपका ये आवेदन स्वीकृत हो सके और ग्राहक का या जिस आवेदक का आप बना रहे हो आसानी से उसका काम हो सके। अगर इस प्रक्रिया में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में आप साथियों लिख सकते हैं। और हां, डिजिटल सिग्नेचर रिन्यूअल या सेटअप से संबंधित कोई भी समस्या हो आपको तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस मुझे एक मैसेज कीजिएगा, घर बैठे आपको सारी सुविधा आसान तरीके से मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।